गुड मॉर्निंग दोस्तों। आइए आपको आज एक नई कहानी सुनाते हैं। शायद ये कहानी आपको आपके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा, आपकी सफलता का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। जी हाँ, आइए समय को देर ना करते हुए आपको ये कहानी सुनाता हूँ। एक बार की बात है कि एक शिल्पकार अपनी छेनी हथौड़ी लेकर के वो एक जंगल के रास्ते से कहीं जा रहा था। जाते वक्त उसे थकान लगी, वो एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। दोस्तों, बैठा, आराम किया। उसके बाद उसने सोचा कि मैं चलता हूं, कि इतने में देखा कि दो पत्थर बगल हैं। उसके दिमाग में ये आया कि क्यों ना बैठे बैठे मैं इस पत्थर को एक आकार दे दूं। जब वो आकार देने लगा पत्थर पर, तो वो पत्थर पर जब दो चार छेनी हथौड़ी पड़ी तो दर्द हुआ उस पत्थर को, और पत्थर ने कहा कि ए शिल्पकार, इसे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है। मैं आपका दर्द, आपके द्वारा दिया गया दर्द सह नहीं पाऊंगा। शिल्पकार ने छोड़ दिया उसे। बगल में दूसरा पत्थर था, उस पत्थर को उठाया और उस पर छेनी हथौड़ी की मार देने लगा। थोड़ी ही देर में उसकी छेनी हथौड़ी की मार से एक उसी पत्थर में एक देवी की प्रतिमा को गढ़ दिया, और देवी की प्रतिमा गढ़ने के बाद वो व्यक्ति उसी जगह पर उसको छोड़कर अपने गंतव्य स्थान को चला गया। रात्रि हुई, सुबह हुई, गांव के कुछ लोग आए वहां देखने। देखा कि यहां पर देवी की एक प्रतिमा पड़ी हुई है। गांव के लोगों को लगा कि देवी स्वयं चलकर आई हैं मेरे गांव में, मेरे गांव को समृद्ध कर देंगी। तुरंत उसने, गांव के लोगों ने मीटिंग बुलाई, और मीटिंग बुलाने के बाद वहां पर एक मंदिर बनवाया, और मंदिर बनवाने के बाद उसमें उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी, उसी मूर्ति की। और जब मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो गई तो वहां पर गांव के लोग आने लगे अपनी मिन्नतें मांगने के लिए। देवी माँ, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, मैं आपका दर्शन करने आऊंगी। जब लोग दर्शन करने के लिए आने लगे, ख्याति बढ़ने लगी वहां पर। तो मंदिर के बाहर दोस्तों देखते हैं कि एक ऐसा भी पत्थर रखा रहता है देवी के, कि देवी को नारियल चढ़ाया जाता है, और नारियल को फोड़ने के लिए एक पत्थर रखा जाता है। वो पत्थर कोई और नहीं था, वो पत्थर वही पत्थर था जिस पर दो चार छेनी हथौड़ी पड़ी थी। और जब दो चार छेनी हथौड़ी पड़ी थी तो वो दर्द के मारे विनती कर लिया कि मैं जैसा हूं वैसा ही मुझे रहने दो। शिल्पकार ने उसे छोड़ दिया था वहीं पर। आज वो पत्थर वहीं का वहीं रह गया, और उसी पत्थर पर लोग देवी का दर्शन करने के बाद आते हैं तो नारियल अपना फोड़ते हैं। सब लोग उसके सिर पर मार देते हैं, और वही वो पत्थर, उसके बगल का जो पत्थर था, वो शिल्पकार के द्वारा छेनी हथौड़ी से जो दर्द पाया था उसको सह लिया था, कि शायद इस दर्द से दर्द के बाद मुझे मुक्ति मिल जाए। और भगवान की कृपा हुई कि वो स्वयं मूर्ति, स्वयं भगवान, स्वयं देवी बन गई। और जब देवी बन गई तो लोग उसकी पूजा करने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? ये शिक्षा हमें मिलती है कि आज
हमें अपने लक्ष्य की ओर जब बढ़ना है तो आने वाली कठिनाइयों को, दुख दर्द को हंसते हंसते सह लेना है कि शायद ये इस दर्द के बाद मेरा जीवन सफल हो जाएगा। दोस्तों, जो भी IAS PCS में आते हैं, जो भी बनते हैं, जो कुशल अभिनेता बनते हैं, कुशल बिजनेसमैन बनते हैं, उद्योगपति बनते हैं, वो ऐसी कठिनाइयों को हंसते हंसते सह लेते हैं, तभी वो बनते हैं। दोस्तों, मेरे छात्रों, मेरे भैया एवं बहनों, आपके लिए भी इससे सीख है कि हमारा जो पढ़ाई का जीवन है, आज जो अध्यापक हमें सिखाते हैं, जो डांटते हैं, माँ बाप जो हमें डांटते हैं, हमारे अच्छे के लिए डांटते हैं, शायद माँ बाप की डांट और गुरु की डांट आपके जीवन को एक सफल मोड़ पर ले जा करके रख देगी, जिससे आपका जीवन सदैव सूर्य के समान चमकता रहेगा। लोग आपकी भी पूजा करेंगे, आपका उदाहरण देंगे समाज में, आप भी उस देवी के समान अमर हो जाएंगे, आपकी लोग पूजा करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे आपको एक नई कहानी और नई मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।